तो अपना ख्याल रखना, ठीक है। कांता, काजल की आंखों में आई ड्रॉप टाइम से डाल देना, ठीक है। और हाँ, इसको टाइम से सुला देना। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कुछ कहा क्या आपने? कुछ नहीं, मैं बस कांता से यही कह रहा था कि जब तक मैं नहीं आता तुम्हारा ध्यान रखे। अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि कुछ घर खर्च के लिए पैसे दे देते आप। वो क्या है ना, मैं कांता से फिर सामान मंगवा लेती। काजल, पैसे तो नहीं है मेरे पास। मैंने काम करता हूँ, जब मैं शाम को ऑफिस से वापस आऊंगा ना, तब तुमको पैसे दे दूंगा। क्या पैसे नहीं है? लेकिन मैंने कल रात को ही आपको बताया था कि घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है, सारा राशन खत्म हो गया है। अब खाना कैसे खाएंगे? अब बाबा, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हें कहाँ से दे दूँ? मैं बोल रहा हूँ ना, शाम को आऊंगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना और खाना टाइम पर खा लेना। मेम साहब, आपकी दवाइयाँ। देख, मुझे घर का सामान मंगवाना था, तो जो मेरे पति ने तुम्हें पैसे दिए थे वो मुझे दे दो। पैसे? कौन से पैसे मेम साहब? और साहब ने आपको कहा तो था वो शाम को आके आपको पैसे दे देंगे। देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे, तो चुपचाप से तुम मुझे वो पैसे दे दो। मेम साहब, आपको दिखाई देता है क्या? नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझे महसूस हुआ था कि उन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे। नहीं नहीं मेम साहब, वो दरअसल बात ये है कि वो... देखो, तुम है ना अपनी बातों में खुद ही फंस चुकी हो, तो चुपचाप से ना मुझे वो पैसे दे दो। और तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और मेरे पति के बीच में क्या चल रहा है? मेम साहब, वो मैंने चाय चढ़ा रखी है, मैं देख के आती हूँ। सुनो, तुम जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी बीवी पर शक हो रहा है। वो अंधी नहीं है, वो नाटक करिए अंधा होने का। अरे यार, तुम ये क्या बकवास कर जा रही हो? 6 महीने से वो अंधी है, अचानक उसकी आंखों में रोशनी कैसे आ सकती है? अरे मुझे नहीं पता वो अंधी है या नहीं, पर मुझे इतना पता है कि उसे हम दोनों पर शक हो गया है। तुम जल्दी आओ घर। ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुम हमारा होगा। मैंने तुझे अपनी छोटी बहन माना था और तूने मेरे साथ ये सब किया। मैम साहब, आपकी आंखों की रोशनी? हाँ, मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं अंधी हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, या मुझे कभी कुछ पता नहीं चलेगा तुम दोनों के बारे में, तेरे और मेरे पति के बारे में? मुझे ना डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि मेरी आंखों की रोशनी बिल्कुल ठीक हो चुकी है, पर मैंने डॉक्टर को मना कर दिया ये बात अपने पति को बताने के लिए, बस इसलिए क्योंकि मुझे पहले से ही तुम दोनों पर शक हो चुका था। क्या? अरे वाह साहिब, आपने अपनी बीवी को गलत दवाइयाँ देके उसकी आंखों की रोशनी ही छीन ली। आपने तो कमाल कर दिया। अब वो हमें देख भी नहीं सकती। अब हमें चोरी छुप के प्यार नहीं करना पड़ेगा, अब हम खुलेआम करेंगे। अब उसकी आंखों की रोशनी तो चली गई है और ना ही उसे कोई बताने वाला है। अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, अब हम खुलेआम प्यार करेंगे। देखा तुमने, मैं कितना स्मार्ट हूँ। मुझे मालूम था कि वो दवाइयाँ जरूर असर करेंगी। अब हम बिना किसी डर के दिन भर आशिकी करेंगे। बिल्कुल सही कहा। हाँ, तूने बिल्कुल सही सुना। और तुझे पता है, मेरा भाई ना वकील है। मैंने अपने भाई को बोलकर पहले ही तुम दोनों की कंप्लेन कर दिया है और अपने पति को डिवोर्स तक दे दिया है। अब तुम दोनों ना जेल के पीछे जाओगे, क्योंकि तुम दोनों ने ना मेरे साथ बहुत गलत किया है। और तुझे पता है, मैंने अपने भाई को पहले ही सब कुछ बता दिया था कि तुम दोनों ने मिलकर मेरे को गलत दवाइयाँ दी, जिससे कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब तुम दोनों देखना, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों अब जेल के पीछे ही जाओगे और तुम्हें कोई माफी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे धोखा देकर। मेम साहब मुझे माफ कर दो। मेम साहब आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। मेम साहब मुझे माफ कर दो। काजल, काजल कहाँ हो तुम? यही हूँ मैं, और आज ना तुम दोनों का पर्दा फाश हो चुका है। तुम दोनों की सच्चाई मेरी आंखों के सामने है। अब तुम दोनों जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। क्या? मेम साहब ऐसा मत कीजिए। मेम साहब, काजल, काजल मेरी बात तो सुनो। काजल,